जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जो हमारी जीके जीएस और जो करंट अफेयर की जो क्लास है, ठीक है, तो वो उसका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, तो उसकी आज नेक्स्ट क्लास आ गई है। तो देखते हैं हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, ये पिछली क्लास में आई थिंक हो चुका है। क्वाशियोरकर नामक रोग किसी कमी से होता है, तो ये तो पिछली क्लास में हो चुका है, लेकिन चलो फिर भी आ गया है तो देख लेते हैं। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसी कमी से? ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है, जो कि बच्चों में होता है। ठीक, क्वाशियोरकर नामक जो रोग है वो बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में होता है, और इसकी कमी से जो है बच्चों के शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? शरीर का संतुलित विकास नहीं होता है। और ये किसी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से एक रोग और होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेरेस्मस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरेस्मस, रेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस, ठीक है ना, इसको मेरेस्मस बोलते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वाशियोरकर और एक मेरेस्मस, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाना का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? बताओ भाई, कहाँ के लोग हैं वो? जी, तो नारियल कहाँ होता है? केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही हो जाता है, वही यहीं से देख लो, ठीक है। टैपियोका और नारियल जो है वो केरल में होता है, तो केरल के लिए होता है, तो आंगन में लोग उगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी जो है सही हो जाता है। केरल में होता है तो सिंपल सी बात है, केरल के लोग ही इसको ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। कह रहे पुरवा किस अधिवास में शामिल है? पुरवा, ठीक है, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? तो पुरवा एक ग्रामीण अधिवास में शामिल है, ठीक है। कौन से ग्रामीण अधिवास में? ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ग्रामीण अधिवास में शामिल है, ठीक है ना। तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बंदर, शेर तथा चूहे के घर का क्रमशः, बताओ, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं तो कैसे होते हैं क्रमशः? बताइए भाई। बंदर, शेर तथा चूहे के घर, देखो बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। और चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो पेड़, गुफा, बिल, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करें निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है भारत का? सबसे व्यस्त, बताइए। तो मुंबई जो है भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। बंदरगाह, सॉरी, बंदरगाह है, ठीक है ना, मुंबई, ठीक। और कोलकाता में भी है बंदरगाह, कोचीन में है ना, और चेन्नई में है, विशाखापत्तनम में है, ठीक है ना। तो जो कोलकाता है वो कहाँ है? कोलकाता बंदरगाह है वो कहाँ? वो हुगली नदी पर है। कहाँ पे है? हुगली नदी पर है। कहाँ पे है? हुगली नदी पर है, ठीक है। इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। किसको? कोलकाता, उसको, हाँ, कोलकाता को। कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी पर स्थित है, और इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारी, ठीक है, ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। कोच्चि में भी है, ठीक है। और तो इसको जो है अरब सागर की रानी एवं पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। तो चेन्नई बंदरगाह जो है, हाँ, ये कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है, जो कि 1859 में बनवाया गया था। कब बना था? 1859 में। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है ये। कौन सा? चेन्नई वाला, चेन्नई वाला, ठीक है ना, चेन्नई। मुंबई सबसे बड़ा है भारत का, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। इसको 1859 में बनवाया गया था। ये कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है ना। एक विशाखापत्तनम में है। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। चेन्नई वाला यही तूतीकोरिन वाला, ठीक है ना। एक विशाखापत्तनम में। तो बताइए विशाखापत्तनम, हाँ, तो ये जो एक विशाखापत्तनम में है, इसको देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं। ये डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है, ठीक है ना। कहाँ पे? डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। तो वनस्पति के बीज हम खाते हैं, किस वनस्पति के। देखिए गाजर तो जड़ होती है, क्या होती है, जड़ होती है। केला जो है वो क्या होता है, ये फल भित्ति होती है, क्या होती है, फल भित्ति। तो फल भित्ति का मतलब होता है जो फल के अंदर जो खाने योग्य पार्ट होता है उसको फल भित्ति बोलते हैं ना। तो केला फल भित्ति होता है। मूंगफली ये बीज होता है, मक्का भी बीज होता है। ठीक। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूजन है कि क्योंकि ये बीज पूछ रहा है तो इसमें दोनों सही हैं, मक्का भी है और मूंगफली भी। करेक्ट, किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं। ठीक, तो मक्का भी बीज है और मूंगफली भी बीज है, ये तो सभी को पता है। ठीक, अब बात ये है कि कौन सा इसमें पूछा गया है और कौन सा ज़्यादा सटीक है ना। करेक्ट, वनस्पति के बीज हम खाते हैं। देखो मक्के का जो दाने होते हैं वो भी खाने वाले बीज ही तो हैं। मक्के के जो बीज हैं वो भी खाए जाते हैं। और मूंगफली क्या होते हैं, मूंगफली का जो खाने वाला भाग है वो क्या होता है, वो भी अंदर जो भ्रूण होता है उसका, है ना, जिसको बीज पत्र बोलते हैं हम लोग। देखिए अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। मेरे ख्याल से इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है इसको पहले प्राथमिकता देंगे। अगर ये नहीं है तब हम मक्का लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या, अगर ये नहीं है तब हम मक्का लगा सकते हैं, तो पहले हम मूंगफली लगाते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये एक बीज पत्र होता है और भ्रूण भी है। ठीक है, तो बीज पत्र भी है ये, क्योंकि इसी से क्या होता है, पेड़ पनपता है, इसी से पत्तियां पहले, सबसे पहले वो बीज पत्र वही बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, बताओ भाई। पौधों में जल का अधिग्रहण ग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में अधिग्रहण, जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। तो पीने के पानी में यानी जो रोगाणुनाशक डालते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या डालते हैं, सब पानी को स्वच्छ बनाने के लिए क्या डालते हैं, बताइए भी क्या डालते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, या पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, या सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन। दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है मैंग्रोवा पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोवा पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। मैंग्रोवा पौधे जो हैं वो सुंदरवन में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का पहले रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पहले ही क्लास में हो चुका है। तो मैंग्रोवा पौधे जो हैं वो सुंदरवन के सुंदरवन जो है सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि अच्छी क्लास लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है, बताओ। बरसात होती है, बरसात में पानी होता है ना, गिरता है। तो पानी को जब हम लोग संचित करते हैं वो क्या कहलाता है। ठीक है, पानी को हम लोग किसी दूसरे काम के लिए यूज करने के लिए क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस इकट्ठा करने हुए पानी को क्या कहा जाता है, बताओ भाई। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना कहा जाता है, वर्षा के पानी को पंप करना कहा जाता है, वर्षा का उत्खनन कहा जाता है, वर्षा के पानी का संचयन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, संचित करना, संचयन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। करेक्ट, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। जल के विषय में, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। ठीक है, फिर कह रहा है, ये तो सही बात है, जल एक सार्वभौमिक विलायक है। फिर कह रहा है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है, ये भी सही बात है, काफ़ी चीज़ें इसमें घुल जाती हैं। जल का घनत्व 100 डिग्री से ऊपर तथा सर्वाधिक होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को जल विद्यमान होता है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका,
कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जल का घनत्व तो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, जल का घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक घनत्व होता है जल का वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस, और इसमें बता रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए एक कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यहाँ छात्रा कहाँ से आई है, बताओ। इनके यहाँ बारिश हुई होती है। ठीक है, घर जो है इनके पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। ठीक है, इनके यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। ठीक है ना, बारिश भी होती है इनके यहाँ। ठीक, ठंड बहुत अधिक होती है। तो ये कहाँ के ज़्यादातर निशानियाँ हैं, कहाँ पे ऐसा ज़्यादा होता है जी। और दूसरी चीज़ एक ये पहाड़ी इलाका है, क्या है, पहाड़ी इलाका। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये सब भारत का जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक, ये हिस्सा में। ठीक है, तो इस हिस्से में ज़्यादा होता है सब ये सब। तो ठीक है, यहाँ पे है क्या, हिमाचल प्रदेश। तो ये देखो इसमें इस ऊपर की तो कोई कश्मीर वश्मीर की तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये असम तो उस तरह इस साइड में पड़ जाता है ना, इधर ये जो ऐसे वाला हिस्सा। ठीक है, चेन्नई नीचे पड़ जाता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान ये इधर पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहाड़ियाँ नहीं हैं। तो मनाली जो है यही हिमाचल प्रदेश जो है इस ऑप्शन में यही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे ना, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर नीचे दिए गए किसी चलो नीचे भी सेम क्वेश्चन है ना। नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। कह रहा मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत तेज़ होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। देखो सेम चीज़ें हैं। जब ठंड बहुत होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर घर पत्थर अथवा लकड़ी से के बने होते हैं। तो यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए, तो किस भाग में होना चाहिए बताइए। हिमाचल प्रदेश ना, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो है ऊपर अभी हम लोगों ने इसकी बात कर ली है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियाँ बहुत होती हैं, धूप बहुत पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है ना। और यहाँ के जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं, पत्थर और लकड़ियों के। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। बताओ भाई क्या हो जाएगा। जिन फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। भीतर खीरे में होते हैं, अंदर चीकू में, भिंडी में, प्याज में नहीं होते हैं। ठीक, ये तो होते हैं। इसका मतलब करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, मटर, टमाटर आलू में नहीं होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये तो सही है। करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू, ये फिर आलू में नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी है वो राइट हो जाएगा। कौन सा, सी। ठीक, इसमें बीज होते हैं, इन सभी में, इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सब में बीज होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो कौन सा भोजन लोकप्रिय है ये बताना है हमको। कहाँ पे, हांगकांग में। तो हांगकांग में कौन सा भोजन, सोम जैन, मापू टोफू, लिंग हु फेन या सुशी। तो इस लिंग हु फेन क्या है, लिंग हु फेन जो है हांगकांग में लोकप्रिय भोजन है। देखो ये लिंग हुंग फेन किसकी डिश होती है ये भी बताओ। देखो हांगकांग में सांप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। तो सांप का जो सूप बनाया जाता है, ठीक है, इसी सूप को कहते हैं, क्या बनाया जाता है, सांप का जो सूप बनाया जाता है, किसका, सांप का जो सूप बनाया जाता है उसी को लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं।
माटू टोफू जो है ये चाइना का है, किसका है, चीन का लोकप्रिय भोजन है, ठीक है, किसका है, चाइना का है। और सुशी जो है वो जापान का है, किसका है, जापान का, जापान का है, ठीक है। सुशी कहाँ का है, जापान का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। कहाँ से कहाँ गया, रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, तो यानी कि देखो हम लोग एक बार इसको, ये क्वेश्चन शायद एक बार आ भी चुका है, ये बना लेते हैं। ठीक है ना, इससे बन गया। तो नई दिल्ली मान लो यहाँ है कहीं, है ना, यहाँ, और यहाँ से चेन्नई गया, ठीक, कहाँ गया, चेन्नई गया। तो आप बताओ इसमें कौन सी नदी नहीं पड़ेगी, ये तो पूछ रहा है, संभावना नहीं है। तो गोदावरी पड़ती है, कृष्णा पड़ती है, नर्मदा भी पड़ती है, तो गंगा नहीं पड़ती आपकी, कौन सी, गंगा नहीं पड़ती, गंगा इधर पड़ जाती है, ये इस एरिया में, ये एरिया ऐसे गंगा वाला है, ठीक है, यहाँ से आती है, यहाँ से ये आके यहाँ चली जाती है, तो गंगा इधर पड़ती है, तो गंगा नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं सारी क्लासेज जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कोई भी निःशुल्क नहीं है। प्लस इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। इंग्लिश की क्या कई सब्जेक्ट के मैं करवा देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। CDP की काफ़ी क्लासेस मैं दे चुका हूँ, तो आप लोग मन से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी आप जैसे ऐसे लोग हैं जो लोग पेड क्लासेज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है ये मेरे चैनल, लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप हमारा मोटिवेशन करिए, हम आपका मोटिवेशन आपको टीचर बनाते हैं, ठीक है ना। टीचर हम नहीं बनाते हैं, आप पढ़ेंगे खुद आप बनेंगे, हमारा काम है बस थोड़ा सा आपका रास्ता दिखा देना, ठीक है। तो आई होप आप लोग बात मेरी समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।